हेलो दोस्तों, और आज की वीडियो में हम पॉलिनेट करेंगे नोआ तंजानिया को, जो कि ये एक मेरा हैबिटेट प्लांट है। और हम सभी जानते हैं कि नोआ तंजानिया का हैबिटेट प्लांट काफ़ी कॉस्टली आता है, लगभग 15 से 20 हज़ार या इससे भी अधिक प्राइस में हमें इसका एक प्लांट मिलता है। और नोआ तंजानिया के प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से मैं अपने नोआ तंजानिया के प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन करता हूं, जिससे कि मुझे 100% सक्सेसफुल रिज़ल्ट मिलता है। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल में देखने को मिल जाएँ। सबसे पहले तो नोआ तंजानिया में हैबिटेट प्लांट को पॉलिनेशन करने के लिए हमें इसके प्लांट में 2 फ्लावर चाहिए, जिससे कि हम इसमें पॉलिनेट कर पाएंगे और हमें इसमें अच्छे क्वालिटी का सीड मिल पाएगा। गाइज़, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं फुली डिटेल तरीके से दिखाने की कोशिश किया हूँ, जिससे कि आप सभी का कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न न रहे वीडियो को देखने के बाद। इसलिए मैंने वीडियो को लॉन्ग ही रखा है, जिससे कि आप पूरे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे किस तरह से हमें पॉलिनेशन करना है। यहाँ आप मेरे प्लांट में देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें रेड थ्रेड से बांधा हुआ है। तो क्या रीज़न है रेड थ्रेड को लगाने का, ये भी वीडियो में आपको पता चलेगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। और चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए पहले प्लांट को रखते हैं एक सेट प्लेस में, जहाँ पे मैं इसमें काम कर पाऊँगा, और वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलिनेशन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का आवश्यकता होगा, जैसे कि वाइट टिश्यू पेपर, सेकेंड टूथपिक जिससे कि हम पॉलिन को कलेक्ट करेंगे, थर्ड हमें चाहिए होगा कुछ बारीक तिनका, जिससे कि हम पॉलिनेशन करने के बाद जो फ्लावर कट रहेगा उसको हम इससे सील कर पाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ हमें परमानेंट मार्कर चाहिए होगा, जिससे कि फ्लावर को पॉलिनेट करने के बाद इसमें हम मार्क कर पाएँ कि ये हमारा हैंड पॉलिनेटेड फ्लावर है। और नेक्स्ट हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, जिससे कि हम अपने टूथपिक को गीला कर पाएँ और पॉलिन को कलेक्ट कर पाएँ। अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें पॉलिनेशन करने के लिए 2 फ्लावर चाहिए, और दोनों फ्लावर सेकेंड डे के फ्लावरिंग को, यानी कि फर्स्ट डे का फ्लावर से हमें पॉलिनेशन नहीं करना है, हमें सेकेंड डे में इसे पॉलिनेशन करना है, जिससे कि हमें एक मैच्योर पॉलिन ग्रेन मिलता है। और बहुत ही ज़्यादा पुराना फ्लावर भी पॉलिनेशन को सक्सेसफुल नहीं करता है, इसलिए आप फर्स्ट डे स्किप करके सेकेंड डे ही पॉलिनेशन करें, जैसे मैं करता हूँ। और यहाँ आप देख पाएंगे किस तरह से मैं सिंपली से इसके पेटल्स को, पंखुड़ियों को पकड़ के ओपन कर दिया हूँ, जिससे कि मुझे इसके अंदर का पार्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे पेटल्स को ओपन करने के बाद जो भी वाटर के ड्रॉप्स आ रहे हैं उनको टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन करना है। अगर ये वाटर के ड्रॉप्स अंदर स्टिग्मा में चल जाते हैं तो ये स्टिग्मा को, जो कैप होता है स्टिग्मा का, उसको लॉक कर देता है और फिर हमारा पॉलिनेशन होने से ये रोक देता है। इसलिए हमें जो भी वाटर के ड्रॉप्स आएंगे इन्हें क्लीन करते रहना है, जिससे कि हमारा पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो। पेटल्स को ओपन करने के बाद आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे है प्लांट का इंटरनल पार्ट, ये है एंथ्रकोन, और एंथ्रकोन के अंदर में होता है हमारा स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन। तो सबसे पहले हमें अपने इस एंथर को हटा लेना है, और आपको बहुत ही सावधानी से हटाना है। देखिए ऊपर में ढेर सारा एंथर होता है, तो कोई भी आप 1 या 2 एंथर को हटा सकते हैं, जिससे कि आपको स्टिग्मा क्लियरली दिखने लगे। और यहाँ आप क्लियरली देख पाएंगे किस तरह से मैं सावधानी से एंथर को रिमूव कर रहा हूँ इसके जॉइंट पार्ट से। गाइस, ये प्रोसेस आपको बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक काम है। अगर आप इसमें जल्दी जल्दी करते हैं या हड़बड़ी करते हैं तो आपका प्लांट का कोई भी पार्ट डैमेज हो सकता है, जैसे कि स्टिग्मा। और स्टिग्मा के डैमेज होने के बाद आपका पॉलिनेशन का रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, इसलिए आप बहुत ही सावधानी से काम करें। और देखिए यहाँ पे हमारा विजुअल हो रहा है, सबसे ऊपर में स्टिग्मा और नीचे में पॉलिन ग्रेन। और हम पॉलिन ग्रेन को कलेक्ट करेंगे। पॉलिन ग्रेन को कलेक्ट करने से पहले हमें अपने प्लांट के फ्लावर के पार्ट को, वाटर को पोंछ लेना है, जिससे कि हमारा स्टिग्मे में ये वाटर ना जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पे टूथपिक को हल्का सा पानी में डिप कर लिया है
और अब किस तरह से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ पॉलन को। और पॉलन को कलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मुझे काफ़ी हेल्दी पॉलन मिला है। इसलिए आप फ्लावर के खिलने के सेकेंड डे में ही पॉलिनेशन करिए, जहाँ पे आपको 100% हेल्दी पॉलन ग्रेन मिलेगा और अच्छा पॉलन ग्रेन होने के बाद ही आप पॉलिनेशन को सक्सेसफुल कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस पॉलन को मैं कुछ इस तरह से हाथ में ही सेव करके रख लेता हूँ। अब सेम प्लांट के सेकेंड फ्लावर की तरफ चलते हैं और सेम मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे। पहले इसके पंखुड़ियों को, इसके पेटल्स को कुछ इस तरह से स्लोली ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद जो भी वाटर के ड्रॉप्स दिखते हैं उसे हमें टिश्यू पेपर के हेल्प से क्लीन कर लेना है या वाइप कर लेना है, जिससे कि ये ड्रॉप्स अंदर जाके हमारे स्टिग्मा को लॉक ना करें। और स्टिग्मा पे अगर ये जेल चल जाता है तो ये हमारे पॉलन को खुद में ही चिपका लेता है या सटा लेता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन अंदर इसके प्लांट के इंटर नहीं कर पाता है। इसलिए हमें ये सब सावधानी को रखते हुए ही पॉलिनेशन करना है। और गाइज़, आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत करना पड़ा था इस वीडियो को बनाने में और बहुत ही बारीक काम था, जिससे कि मुझे काफ़ी टाइम भी लगा था इस वीडियो को शूट करने में और एडिट करने में। और अब देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से ये ऊपर में जो आपका एंथर है इसको मैं सिंपली पकड़ के हटा लूँगा और देखिए एक बार में ही कितना आसानी से ये एंथर निकल गया। और अब हमारा प्लांट का स्टिग्मा यहाँ पे विजुअल हो गया। इससे पहले मैं कि इसके जो वाटर के ड्रॉप्स है उसको क्लियर कर लेता हूँ। और अब देखिए हमारा यहाँ पे स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन क्लियरली विजिबल है। अब हम अपने टूथपिक को हल्का गीला कर लेंगे। उसके बाद हम पॉलन ग्रेन को सावधानी से अपने प्लांट के फ्लावर से रिमूव कर लेंगे। तो एक बार गाइज मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी स्मॉल स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के अंदर, जैसे कि ये इजली नहीं दिखता है। तो देखिए आप ऊपर में यहाँ पे हमारा स्टिग्मा है और नीचे इसके पॉलन ग्रेन है और हमें पॉलन ग्रेन को ठीक स्टिग्मा के बैक साइड में ही रखना होता है। तो अभी पहले मैं अपने स्टिक को हल्का गीला कर लेता हूँ और गीला करने के बाद ही आपको रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा वाटर लिया था, आपको ज़्यादा पानी नहीं लेना है जिससे कि स्टिग्मा पूरी तरीके से भीग जाए। बस हल्का सा स्टिक गीला हो जिससे कि हमारा पॉलन ग्रेन इसमें चिपक जाए। और चिपकने के बाद ठीक पीछे हमें लगा देना है अपने दूसरे फ्लावर के। तो देखिए यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन मैंने कर लिया है और ये भी पॉलन ग्रेन काफ़ी हेल्दी है और हेल्दी पॉलन ग्रेन से ही आपको 100% सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। एक बार मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके देखिए फोकस में ला के दिखाता हूँ कितना हेल्दी हमारा पॉलन ग्रेन है। तो चलिए अब इसे हम अपने पहले वाले फ्लावर में इंसर्ट करते हैं और किस तरह से करना है आपको मैं क्लियरली दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लावर है। अब देखिए मैं किस तरह से पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र करूँगा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉलिनेशन का। अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे तो आपका पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब देखिए मैं किस तरह से इसके पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के बैक साइड में रख के बस हल्का सा इसे प्रेस कर दूंगा। और आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं प्रेस करना है जिससे कि पॉलन ग्रेन या स्टिग्मा डैमेज हो, इसलिए आपको बिल्कुल हल्के से हाथ से ही काम करना है। देखिए यहाँ पे मैंने पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के बैक साइड में शिफ्ट कर दिया है और अब हम इसके पेटल्स को अच्छे से रैप करके और इसमें वो तिनका लगा देंगे, जिससे कि हमारा पॉलन ग्रेन एयर या किसी इंसेक्ट के थ्रू दोबारा पॉलिनेट या इसके फ्लावर के बाहर ना निकल जाए। इसलिए हमें इसे अच्छे से सील करना होगा। और यहाँ आप देख पाएंगे कि मैं पूरे अच्छे से इस फ्लावर को रैप कर दिया हूँ और रैप करने के बाद इस तिनके को इसमें अच्छे से फिक्स कर दूंगा, जिससे कि हमारा पॉलन ग्रेन और फ्लावर दोनों ही सेव हो जाएगा। पॉलिनेशन करने के बाद हमें पॉलिनेशन का रिज़ल्ट लगभग 5 to 6 डेज़ के बाद देखने को मिलता है, जब आप क्लियरली समझ पाएंगे। और देखिए मैं किस तरह से मार्कर की हेल्प से इसके ब्रांच पे एक मार्क लगा दे रहा हूँ, जहाँ से कि ये सीड पॉड ग्रो होगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मैंने इसमें हैंड पॉलिनेट किया था और हैंड पॉलिनेटेड का मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। काफ़ी बार ये भी होता है कि कुछ पॉलिनेशन खुद से भी हो जाता है इंसेक्ट के थ्रू, और ये मार्क करने से मुझे 100% क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये पॉलिनेशन को किया था और ये 100% मेरा सीड पॉड हैंड पॉलिनेटेड और जेन्युइन सीड है। अब दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट करने का बारी है। अब सेकंड जो पॉलिनेशन हम लोग कलेक्ट किए थे, अब इसको हम इस वाले सेकंड फ्लावर में इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने से पहले मैं एक बार यहाँ पे आपको फिर से क्लियर जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए।
और देखिए इस प्लांट में ऊपर में जो है ये स्टिग्मा पार्ट दिख रहा है, और स्टिग्मा पार्ट के पीछे किस तरह से मैं पॉलन ग्रेन को रखूँगा, और रखने के बाद हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देना है। बस सिंपली आपका यहाँ पे पॉलिनेशन 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। और पेटल्स को फिर से हम इसे रैप करके और एक तिनके को लगा देंगे, जिससे कि ये दोबारा से किसी इंसेक्ट या बटरफ्लाई से पॉलिनेट ना हो और पॉलिनेशन भी हमारा 100% सक्सेसफुल रहे। गाइज़, अभी तक अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप वहाँ पे आपका पॉलिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर से वहाँ पे आप बात कर सकते हैं और मैं आपको सोल्यूशन बता दूँगा। और अब फिर से इस ब्रांच के फ्लावर टिप पे एक लगा देते हैं मार्कर से मार्क, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इस पॉलिनेशन को मैंने किया था। और अब बात करते हैं इस रेड थ्रेड के बारे में, क्यों मैंने इस रेड थ्रेड को लगाया है। और आप सभी लोग समझ गए होंगे कि रेड थ्रेड लगाने का क्या रीज़न है। ठीक इसी तरह जिस तरह से मैंने इसमें रेड मार्कर से पॉइंट किया है, आप चाहें तो एक रेड थ्रेड को भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका ये हैंड पॉलिनेटेड का सीड पॉड तैयार हो रहा है। और ऐसा करने से आप 100% श्योर रहेंगे कि आपका जो सीड पॉड तैयार हो रहा है ये आपके हाथ से किया गया पॉलिनेशन है, और ये किसी इंसेक्ट या बटरफ्लाई से नहीं किया गया है, जिससे कि आपको 100% जेन्युइन सीड और प्लांट मिल पाए। गाइज़, अब बारी है हमारा रिज़ल्ट देखने का। कुछ टाइम पहले मैंने इसमें बहुत सारे पॉलिनेशन किए थे, और मैं आपको एक अपडेट दिखाना चाहूँगा इसका कि कितने सारे मेरे पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉलिनेशन मैंने किया था, इसका सीड पॉड अब ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। और ये जो सेकेंड सीड पॉड है ये भी देखिए अब रेड कलर में चेंज हो गया है, मतलब ये भी 100% सक्सेसफुल है। और सीड पॉड जो है सबसे पहले रेड कलर में ही चेंज होता है, जिससे कि पता चल जाता है कि अब ये सीड तैयार होगा ग्रो करने के लिए। और देखिए इसके नीचे भी एक मैंने पॉलिनेशन किया था, ये भी सक्सेसफुल है 100%, और ये रेड होने के बाद ग्रो करना भी स्टार्ट कर गया है। तो इस ब्रांच में मुझे लगभग 3 से 4 या लगभग मुझे 5 हेल्दी सीड पॉड मिल जाएंगे। और जो रेड थ्रेड से मैंने बांधा है ये फ्लावर आज ही गिरा है, इसलिए इसका रिज़ल्ट मुझे 2 से 3 दिन में क्लियर हो पाएगा कि इसमें पॉलिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे भी एक रेड थ्रेड से बांधा हुआ था, मतलब सेम मैंने एक दूसरे से पॉलिनेट किया था, और उसके नीचे भी एक मैंने फ्लावर को पॉलिनेट किया था। और ये देखिए अब सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि मुझे विजुअल हो रहा है कि ये भी अब ग्रो करना स्टार्ट कर गया है। तो यहाँ पे भी मुझे सीड पॉड मिल जाएगा। गाइज़, आपको मैं क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से सीड पॉड स्टार्टिंग स्टेज में ग्रो होता है। जब आप भी समझ पाएंगे कि आपका प्लांट सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो गया है, और पॉलिनेशन करने के 3 to 4 या 5 डेज़ में आपको क्लियरली पूरा 100% पता चल पाएगा कि आपका पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। और देखिए एक नीचे साइड में भी मैं पॉलिनेशन किया था, और उसका भी एक अपडेट मैं आपको रिज़ल्ट दिखाना चाहूँगा। लगभग 4 डेज़ हो चुका है और फ्लावर भी गिर चुका है। और अब देखते हैं किस तरह से इसमें सीड पॉड तैयार हो रहा है। देखिए अब ये जो पार्ट है इसका रेड कलर में हो गया है, मतलब ये भी 100% सक्सेसफुल हो गया है। तो गाइज़, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पॉलिनेशन करना है, और आपको किस तरह से 100% पॉलिनेशन का रिजल्ट मिलेगा अगर आप सेम मेथड अप्लाई करते हैं। तो आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पे एक लाइक करने से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।